खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। खबर यूपी का खास प्रोग्राम गांव की चौपाल। पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। गांव-गांव में प्रधान की कुर्सी किसे हासिल होगी और किसे जनता सिरे से नकारेगी, इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है। खबर यूपी की टीम बस्ती सदर के ग्राम पंचायत महसो की जनता जनार्दन के पास पहुंची। उससे पहले हमारी टीम महसो गांव में पिछले 5 साल में विकास की हकीकत देखी। यहाँ की पूर्व प्रधान नलिनी पाल ने गांव में काफी हद तक विकास किया है और यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की भी पूरी कोशिश की है। शिक्षा के लिए गांव में मॉडर्न स्कूल बना है, जहां बच्चों के पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर सुविधाएं दी गई हैं। उसके बाद हमने गांव में बने पंचायत सचिवालय का निरीक्षण किया तो हमने पाया कि भवन की गुणवत्ता काफी अव्वल दर्जे की है। परिसर में साफ सफाई के साथ साथ सौंदर्यीकरण की भी रूपरेखा दिखाई दी। आंगनबाड़ी में फर्श में टाइल्स से लेकर जितने भी मूलभूत व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो मौजूद मिली। विकास की दौड़ में गांव की सड़कें गांव का आईना होती हैं, जहां हमने पाया कि गांव की सारी मुख्य सड़क और उनसे जुड़ने वाली सड़क पक्की हो गई हैं। इस बार गांव के प्रथम व्यक्ति के रूप में पूर्व प्रधान नलिनी पाल के पति राजेश बहादुर पाल चुनावी मैदान में हैं, जो अपने पत्नी के 5 साल के विकास मॉडल को जनता के बीच में रखकर चुनाव में जनता का आशीर्वाद चाहती हैं। अब देखना यह है कि आने वाले 29 अप्रैल को यहाँ के लगभग 8,000 वोटर विकास के मॉडल पर वोट करते हैं या दूसरे उम्मीदवारों के वादों, प्रलोभन या भावनाओं में बहकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। नमस्कार, खबर यूपी की गांव की चौपाल में आज हम पहुंचे हैं बस्ती सदर के महसो ग्राम सभा में। बस्ती के महसो ग्राम सभा में इस बार किसकी होगी गांव की सरकार, जानने के लिए हमारे साथ इस ग्राम सभा की जनता जनार्दन मौजूद है। उनसे होंगे सीधे सवाल, उनसे होगी बात कि इस बार गांव में किन मुद्दों पे होगा वोट। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं कि यहाँ से जो इस बार लड़ रहे हैं चुनाव। सर, क्या नाम है आपका और इस बार आप लड़ रहे हैं? राजेश बहादुर पाल। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या विजन है आपका? मेरी पत्नी भी इसके पहले जो अभी ग्राम सभा अपना कार्यकाल पूर्ण की है उसमें ग्राम सभा के प्रधान थी और हमने अपने इस 5 साल में सरकार द्वारा सभी संचालित योजनाओं का, लाभार्थी परक योजनाओं का पूर्ण लाभ ग्राम सभा के लोगों को अधिकाधिक मात्रा में दिया। विकास से संबंधित कार्यों का जो भी सरकार द्वारा निर्देशित योजनाएं थीं या ग्राम सभा के लिए जो आवश्यक योजनाओं के तहत कार्य होना था उस पर पूरी शिद्दत के साथ काम किया गया। ये प्रत्याशी हैं राजेश बहादुर पाल। इन्होंने भी बताया है कि इनके घर में इससे पहले भी प्रधान रह चुके हैं, ये दूसरी बार कोशिश की जा रही है। कुछ जनता भी यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। ये जो चुनाव हो रहा है इस बार आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या जरूरतें हैं और किन मुद्दों पे आप इस बार वोट देंगे? मुद्दा हमारा विकास का है और प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पढ़ा लिखा और सारे गुण वो हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेश पाल जी में है। और बाकी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका ना तो कोई विकास का फंडा है, ना गांव के बारे में या शिक्षा के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में। इस बार मुद्दा विकास होगा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? डब्बू पांडे। डब्बू पांडे जी, आप बताइए कि इस बार जो आपका मुद्दा होगा वोट देने का, आप जब जाएंगे वहां पर मतदान करने के लिए तो दिमाग में एक चीज लेकर के जाएंगे, वो विजन क्या होगा, क्या चाहते हैं कि आपका जो प्रधान हो वो कैसा हो? हमारा प्रधान इसके पहले जो काम मतलब 5 साल में जो पंचवर्षीय योजना बीती है इसमें बहुत अच्छे काम हुए और मतलब हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा हो और सब मतलब गांव में विकास करने लायक हो। बाकी लोग पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा प्रत्याशी सबसे शालीन प्रत्याशी है और वो ही हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है। सबसे विकास के नाम पे वोट मांगा विकास के नाम पे। एक हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। बाबा, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है जी,
कुछ ऐसे काम भी होंगे जो पिछली बार छूट गए होंगे। ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक आपके गांव में नहीं मिल पाई हैं और आने वाले जो भी नेताजी यहाँ से जीतेंगे वो कर पाएंगे? क्या ऐसी मूलभूत जरूरतें हैं अभी जो बची हुई हैं आपके गाँव में? जैसे हमारे यहाँ जो है जो काम हुआ है प्रधान जी के द्वारा सब ठीक। छूटा क्या है जो बचा? क्या कुछ बचा होगा ना, ऐसा तो नहीं कि कोई भी ग्राम सभा है कि जहाँ पर पूरा काम हो गया? जैसे हमारे ग्राम सभा में फतेहपुरवा से मोहल्ले का रास्ता जो है छूटा है और गुलाब सोनकर के घर से लेकर रमेश पांडे के घर तक जो है छूटा है। वो पिछली बार में नहीं हो पाया, पिछली बार में होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया। चलिए हम सवाल का जवाब लेते हैं सीधे प्रधान जी से। ये बताइए कि जनता है, इनका कहना है कि कुछ ऐसे काम है जो पिछली सरकार आपकी जो पंचवर्षीय योजना रही है उसमें छूट गया था, इस बार क्या है, फिर कैसे कर पाएंगे आप उसको? ये बहुत सही बात उन्होंने कही कि मतलब विकास एक समय में कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो अपना विजन है, जो काम मेरे छूटे हुए हैं, वो जितने हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र हैं विभिन्न मोहल्लों में, सबसे पहले तो उन आंगनबाड़ी केंद्रों का पूर्णतः कायाकल्प करके मरम्मत करके और समाज के हित के लिए और गांव सभा के हित के लिए हमें प्रयोग करने के लिए उस पर कार्य करना है। कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जैसे चाई टोला मोहल्ला, निषाद मोहल्ला हमारे यहाँ है, जहाँ पर जल निगम का पाइपलाइन पड़ना था, जिस वजह से वहाँ पर सड़क का कार्य 100-200 मीटर का अधूरा रह गया था। बाकी कार्य तो हमारे यहाँ पूरा, ये चूँकि एक कस्बाई टाइप का इलाका है तो सड़कों का पूरा संजाल हमने अपने 5 साल में बिछाया और कहीं भी नाली मतलब पानी कचरा नहीं लगने पाया किसी के पैर में। तो उसमें जो हमारे हिसाब से अभी अधूरे कार्य हैं जहाँ पे सड़कों का निर्माण होना है वो चाई टोला है, पठान टोला के सड़क का निर्माण होना है, और अभी जो हमारे बाबा जी ने कहा कि रमेश पांडे के बोरिंग से लेकर और हरिजन बस्ती तक गुलाब सोनकर के घर तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। जनता ने अगर इस बार आपको अवसर दिया तो ये जनता से वादा है कि इस बार ये काम होगा? अवश्य होगा और हमें लगता है कि यह कार्य हम 1 साल में पूर्ण कर देंगे। तो ठीक है, ये जनता के सवाल हैं, उनसे जवाब लिया जा रहा है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार श्रीवास्तव है जी। इस बार बताइए, आप महसो ग्राम सभा में रहते हैं, कौन से ऐसे काम आपको लग रहे हैं कि अभी भी ज़रूरत है यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो पानी से जुड़ी हुई हो, शौचालय से जुड़ी हुई हो, सड़कों से जुड़ी हुई है, कुछ ऐसी चीज़ है कि जो अभी थोड़ी बहुत उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? और प्रधान जो आप चुनेंगे उससे क्या उम्मीदें होंगी आपकी? नहीं, लगभग तो काम तो पंचवर्षीय योजना में जो 5 साल में भैया ने बहुत अच्छा काम कराया है। जैसे सड़क हुए, नाली हुए और विद्यालय का पूरा डिजिटलीकरण कराया गया है भैया ने। आंगनबाड़ी भी जो मरम्मत होने लायक था उसको भी, और सचिवालय भी बनवाया है, और वहाँ बारात के ठहरने के लिए भी बहुत अच्छा व्यवस्था कराया गया है। और सड़क भी लगभग करीब बन चुके हैं, जो कुछ रह गया है, थोड़ा बहुत रह गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? कल्लू है हमारा नाम। कल्लू, ये बताइए आपके पास कौन सा राशन कार्ड है? लाल वाला है। आपको आवास मिला है? हाँ, आवास मिला है? हाँ मिला है। राशन मिलता है? मिलता है। इस बार जो आप वोट करने जाएंगे, हाँ, तो दिमाग में एक चीज होगी ना कि प्रधान कैसा चुना जाए। अब अच्छा, क्या देख करके चुनेंगे इस बार प्रधान? अब अच्छा प्रधान हमारे लिए है राजेश पाल जी हैं। इस समय जो वर्तमान में हमारे जो राजेश पाल की पत्नी जी थी, इस समय प्रधानी अपने लड़ रहे हैं, तो उनसे भी अच्छा ये हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे समाज में हैं। तो मतलब इस बार आपको लगता है कि क्या मांगे हैं आपकी? अगर मान लीजिए प्रधान जी बनते हैं, कोई भी प्रधान बनता है, तो आप क्या चाहेंगे कि गांव में आपके क्या और नया हो जाए? अब नया एक क्या हो जाए, ये पानी की टंकी हो जाए, और जो कचरा फचड़ा वाला है थोड़ा बहुत है वो सही हो जाए। देखिए प्रधान जी, ये जो प्रत्याशी हैं उनसे हम बात करेंगे। पानी की टंकी की यहाँ पे नीड आई है, तो अच्छा सवाल उन्होंने उठाया। हमारी ग्राम सभा बहुत बड़ी ग्राम सभा है और ये 10-12 हजार आबादी की ग्राम सभा है, जिसमें एक पानी की टंकी लगी हुई थी और मेरे द्वारा प्रपोजल उसका विभाग को दिया गया है, जिसका शासन से अनुमोदन भी हो गया है। उसके लिए जगह चिन्हित करके दूसरी पानी की टंकी पूरब टोला में लगनी प्रस्तावित है, जो चुनाव के बाद मतलब हमने प्रस्तावित करके और उनको लगभग जगह निशानदेह नहीं किया है, पर जगह मतलब एक मेंटली निशानदेह हो गया है, रेवेन्यू को दे दिया गया है। और एक टंकी से जो इतनी बड़ी ग्राम सभा का पानी का दबाव है, जिसकी वजह से बार बार पाइपलाइन में ब्लास्टिंग होती है, वो ख़त्म हो जाए तो पूरब टोला के लिए एक टंकी का निर्माण करके और पाइपलाइन तो पूरी तरह से जो है जल निगम द्वारा ग्राम सभा के विभिन्न
गलियों में बिछाया जा रहा है और वो दूसरी वाली पानी टंकी से पूरब टोला का जो पाइपलाइन है उससे ऐड करके और जल की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने का जो है प्रपोजल मेरे द्वारा विभाग को दिया भी जा चुका है। ठीक है, ये नेताजी का वादा है कि जब आने वाले दिनों में अगर इनको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो बचे हुए जो काम है वो उनको भी ये पूरा करेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी राजेश कुमार श्रीवास्तव। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या फर्क देख रहे हैं आप अपने ग्राम सभा में पिछले 5 वर्षों की कार्य योजना में, और आगे क्या उम्मीदें हैं कि क्या और बेहतर हो सकता है आपके गांव में? देखिए, जहाँ तक वर्तमान में राजेश पाल जी के 5 साल के कार्यकाल का बात है, 5 साल के पहले अगर हम देखें तो गांव में विकास नाम की चीज़ कोई नहीं थी। ना सड़क ठीक से थी, ना पानी निकासी के लिए नाली की व्यवस्था थी। पंचायत भवन जो है अपने जर्जर हालत में था। आप जब से प्रधान हुए, आप पंचायत भवन का आप देख लीजिए, यूपी के अंदर उसको 3रा स्थान मिला है। दूसरी चीज़, आंगनबाड़ी केंद्र एक भी नहीं थे। आपके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया। उसके बाद सड़क नाली की व्यवस्था की गई। प्राथमिक विद्यालय जो है आज के डेट में जो है आप देखेंगे, रोड पर जाएंगे तो वहाँ पे जो है पूरा दोनों प्राथमिक विद्यालय जो है डिजिटल करा दिए गए हैं। तो ये सब सारी सुविधाएं हैं। शिक्षा व्यवस्था बहुत अहम मुद्दा आपने बताया। युवा भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। शिक्षा को लेकर के आपके ग्रामीण जो आपका ग्राम सभा है, शिक्षा को लेकर के क्या व्यवस्थाएं 5 साल में हुई है और आपके गांव में शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा बहुत अच्छा हुआ है 5 साल में। मास्क लगा लीजिए आप। जी बताएं। 5 साल में शिक्षा बहुत अच्छा की है प्रधान जी। इससे पहले 10 साल में कुछ शिक्षा नहीं था। शिक्षा की यहाँ पर है पूरी तरीके से। प्रधान कैसा चाहते हैं जो हो, क्या काबिलियत हो उसमें कि आप उसको चुनेंगे? राजेश पाली जैसा चाहिए। क्या चाहिए, क्या खासियत है उनमें? उनमें बहुत खासियत है, इनसे अच्छा खासियत किसी में नहीं है। क्या चाहते हैं? एजुकेटेड हो प्रधान आपका? हाँ, एजुकेटेड है। क्या जरूरतें हैं आपकी? बहुत से जरूरत पूरा हुआ 5 साल में, आधा से ज्यादा। और जो अभी है कुछ बचे हैं, वो क्या बचे जो हैं? बचा है वो हो जाएगा। जो बचा है वो हो जाएगा। तो ये थी हमारे साथ महसो ग्राम सभा की जनार्दन, जो साफ तौर पे जिनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो प्रधान होंगे यहाँ के, वो पूरी तरीके से बचा कुचा जो विकास है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा कि 29 तारीख को इस गांव की जनता किसको वोट देती है और किसके सर पर आने वाले 2 तारीख को विजय का सेहरा बनता है और किसके हाथ लगती है हताशा। नमस्कार, खबर यूपी की टीम आपसे आगे भी मिलेगी गांव के इस परिचर्चा में। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।